ळमो अरिहन्ताडम् ळमो सिद्धाडम् ळमो आयिर्याडम् ळमो वच्छायाडम् ळमो लोके सौयसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, जैन परंपरा में जिन गुणों और रत्नों की बात कही गई है, वो रत्न जड़ भाव वाले नहीं हैं, किंतु चेतन भाव वाले हैं। बाहर के जड़ रत्नों की पहचान तो कोई भी संसारी प्राणी कर सकता है, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर के चेतन रत्नों की पहचान कोई बिरला भव्य आत्मा ही करता है। बिरला इसलिए कहा कि भव्य होकर के भी मिथ्यात्व में आसक्त अनगिन जीव हैं। उनके अंदर उपादान में भव्यता का भाव है, लेकिन वह अज्ञान में, असंयम में, मोह में, मिथ्यात्व में आसक्त हैं। और ऐसे जीवों की संख्या कम नहीं है, अनगिन असंख्यों अनंतों है। उनमें से कोई अपने परिणामों से निकल करके बाहर आ जाए, सम्यक दर्शन जैसे रतन को प्राप्त कर ले, सम्यक ज्ञान से जुड़ जाए, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसी भव्यात्माओं को बिरला, बिरल कहा गया है। भड़भूंजी के कड़ाही में चने सिकते रहते हैं, रेत डली है, चने डले हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, सिकते रहते हैं, कड़ाही में ऊपर नीचे होते रहते। वो तो सभी सिक ही रहे हैं, सिकेंगे, लेकिन कोई कोई चना उचट करके बाहर आ जाता है। उसे किसने बाहर किया? किसी ने बाहर नहीं किया। सेकने वाले का भी मन नहीं था कि कोई निकल करके बाहर जाए, लेकिन उसके उपादान की कुछ योग्यता ऐसे रही कि वह उसमें से निकल करके बाहर आ गया। चक्की में दाने पिसते हैं, सभी पिसते रहते हैं, पीसने वाला पीसता है, पिसने वाले पिसते रहते हैं, लेकिन पिसते हुए भी कुछ दाने बच जाते हैं। उसे कोई बचाता नहीं है, वो अपनी प्रकृति से नेचुरल, नैसर्गिक बच जाते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री
एक उदाहरण बार बार सुनाया करते थे। कबीरदास जी को लेकर के बात करते थे। उन्होंने जो भी अनुभव किया, जो भी समझा जाना, उस समय की परिस्थितियों में जो भी वो अच्छा सोच सकते थे, कर सकते थे, उन्होंने किया। किसी एक समय वो कबीरदास जी अपने बेटे के साथ जंगल की ओर चले जा रहे। रास्ते में कोई छोटा गांव पड़ा और रास्ते से निकलते हुए उन्हें आवाज आई कि इस गांव में चक्की चल रही है। क्या चल रही है? चक्की चल रही है। पहले जमाने में तो आवाज करने वाली ही चक्कियां चलती थी ना। अब तो पता ही नहीं पड़ता चक्की कहाँ चल रही है, जिसके पास रखी उसी को मालूम चालू हो गई। पहले आसपास के गांव में जानकारी हो जाए कि चक्की चालू हो गई तो वो ऊपर आवाज करने वाला वो सब लगा करके रखते थे। पाट जब घूमते हैं तो उनकी भी आवाज आती है। तो ऐसी चलती हुई चक्की की तरफ ध्यान जैसे ही गया कबीरदास जी का, तो अभी तो पिता और बेटा बातें करते 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 चले जा रहे थे, लेकिन चक्की की तरफ ध्यान गया तो थोड़ा चिंतन उनका बदला, वो थोड़े खो गए। बेटे ने पूछा कि बाबूजी अभी आप इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हारे लिए? अरे बोले नहीं, थोड़ा विचार। क्या विचार आ गया? अरे देखो ये आवाज आ रही ना, इसका मतलब चक्की चल रही। तो चक्की चल रही तो इसमें तुम्हारा क्या विचार चला गया? अरे तुम नहीं जानते हो, चक्की के 2 पार्टों में सारे अनाज पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं। तो वो पिसेंगे तभी तो हमारे को खाने को मिलेगा ना, इसमें क्या बात हो गई? वो तो पिसेंगे ही पिसेंगे, दाना तो पीसने के लिए ही है। नहीं नहीं, दाना पिस रहा वो बात अलग है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं ऐसे ही तो संसारी प्राणी भी जन्म मरण के दोनों पार्टों में पिस रहा है, पिस रहा है, पिस रहा है। तो बेटे ने कहा फिर इसका मतलब क्या? इसी बात पर विचार करके मेरे मन में एक दोहा बन रहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। उदास हो गया, निराश हो गया। ओह, ये संसार की विचित्रता है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई भी साबुत नहीं बचा। तो बेटे ने सुना, बेटे का भी ख्याल गया, चिंतन गया। बाबूजी आप तो बहुत समझदार हो, दार्शनिक हो, कवि हो, सब कुछ लिखते हो, बताते हो, सबको समझाते हो, लेकिन ये बात आपको कैसे समझ में नहीं आ रही? नहीं नहीं, मुझे पूरी बात समझ में आ गई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। नहीं बाबूजी, अधूरी बात है तुम्हारी। अब उनको लगा कि भाई बेटा भी हमारे साथ तो रहता है, हाँ अधूरी बात है हमारी, हाँ तो नई बात क्या बताना चाहते? बाबूजी मेरा भी चिंतन चल रहा है इस पर। क्या चिंतन चल रहा? आपने कहा कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना को, इसलिए आप उदास हो रहे हो, निराश हो रहे हो, संसार की ऐसी विचित्रता है आप बता रहे हो। मेरा मन कह रहा है कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए। उसका नाम कमाल था। चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, और कील सहारे बैठ जा बाल न बांका जाए। बाबूजी आप जो कह रहे वो तो सही है कि 2 पाटन के बीच में कोई साबुत नहीं बचा, तो पाटों के बीच में तो साबित नहीं बचा,
लेकिन पाटों के बीच में जो कील लगी हुई है ना, उसके सहारे अगर कोई बैठ जाए तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो पाता। कील सहारे बैठ जा। किसके सहारे बैठ जा? कील के सहारे बैठ जा, तो पाटे चाक घूमते भी रहेंगे, तुम्हारा बिगाड़ होने वाला नहीं। तब पिताजी को लगा, ओ मेरा सोच तो अलग था, और मेरे सोच से भी बढ़कर के मेरे बेटे का सोच निकल गया। शायद उसी समय से तो बात नहीं बन गई कि बेटा बाप से सवाया निकल गया। बाहुबली तो सवाए हो गए थे। आदिनाथ भगवान 500 धनुष, बड़ा भैया 500 धनुष, तो बाहुबली 525 धनुष। कितने के हो गए? 525 धनुष। ऐसे बाहुबली बाप से भी सवाए निकल गए। यहां पर कबीर से भी कमाल आगे बढ़ गया। और मुझे ऐसा लगता, हमारे गुरुवर आचार्य जी ने ऐसा बताया था कि उसी समय से बेटे का नाम कमाल पड़ा था। पहले तो उसका नाम जमाल था, पहले तो उसका नाम जमाल था, लेकिन उस समय से उसका नाम कमाल पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि बेटे ने कमाल की बात बता दी। बेटे ने क्या बताई? कमाल की बात बता दी। तो पहले उसका नाम जमाल था, और जब नया अर्थ उसने बता दिया तो कबीरदास ने कहा, वाह बेटा तूने तो कमाल कर दिया। और तब से उस जमाल का नाम कमाल हो गया। अब हम और आप सब कमाल कमाल करने में लगे हैं। इसने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कितनी बड़ी दार्शनिकता है। एक विचार, एक चिंतन, जो वो भी सही है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और उससे भी बढ़कर के एक चिंतन ये भी है और सही है कि कील सहारे बैठ जा, बाल न बाका जाए। संसार में, संसार के चक्र में, जन्म मरण के पाटों में सारे जीव पिस रहे हैं। इस जन्म मरण के चक्र से कोई भी नहीं बचा। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती, यहां तक कि तीर्थंकर भी, क्योंकि भगवान बनने के पहले भी उनका तो ये स्थितियां हैं। आज की बात नहीं कर रहे। उस समय कोई भला आदमी बैठा हुआ, उसने लिख लिया। चलो डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में कोई मरीज आया, डॉक्टर साहब बहुत स्थिति सीरियस है, मन में बड़ी घबराहट हो रही है, आप देखो, दवाई करो, जल्दी बचा लो। ठीक है, देखा देखा, भैया मैं रिस्क तो नहीं लेता हूँ, आप ही कह रहे हो कि बहुत सीरियस है, सीरियस पेशेंट बहुत है, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो जो भी करो आप सही करोगे, ऐसा है वैसा है, आरजू मिन्नत निवेदन हुए। डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में कुछ असावधानी हो गई और ऑपरेशन फेल हो गया। पेशेंट हॉस्पिटल में ही चला गया। अब परिवार वालों को लगा कि डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं लापरवाही कर दी। हमने तो निवेदन किया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने सावधानी से काम नहीं किया, गुस्से में आ गए और जाके डॉक्टर साहब की भी FIR दर्ज कर दी, हो गई। अब यहाँ पर सड़क पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, भीड़ भाड़ बहुत थी, सावधानी से देख रहा था
लेकिन पिछले चाक में कोई कहाँ से आया और टक्कर लगी, थोड़ा एक्सीडेंट जैसा हो गया। ड्राइवर को भी भली बुरी कही और जाकर के उसकी भी FIR हो गई। थाने से तीनों की रिपोर्टें कोर्ट में पहुंच गई। जज साहब ने सबको पढ़ा, सुनवाई हुई, तारीख निश्चित हुई, उपस्थित हो, हाजिर हो। कौन? डाकू को पहले हाजिर करो। डाकू आया, उसको भी सारी जानकारी हो गई थी कि डाकू भी है, डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, ड्राइवर भी खड़ा है। फिर बात सुनी गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। चलो, पहले जज साहब ने ड्राइवर को बुलाया, चलो आ जाओ, तुम्हारी फाइल छोटी सी है, कमजोर सी है, तुमको बात करते हैं। ड्राइवर को बुलाया, क्यों, एक्सीडेंट किया है तुमने? एक्सीडेंट? मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, इसमें लिखा हुआ है ना, चाक के नीचे आया है। आया है, लेकिन साहब अगले चाकों के नीचे नहीं आया, तो पीछे सावधानी रखना चाहिए, रखी तो भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं गया, टकरा गया। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ था तो नहीं, पिछले चाक का ही मामला है ना? हाँ, असावधानी आपने रखी, थोड़ा सा जुर्माना और फ्री कर दिया। डॉक्टर साहब को बुलाया, क्यों, क्या हुआ मामला? साहब मैं तो पेशेंट को ले ही नहीं रहा था, इन सब ने निवेदन किया, कर्तव्य समझ करके मैंने ले लिया, और जो मुझे जितना नॉलेज था उसके हिसाब से हमने उपचार शुरू किया, लेकिन ऑपरेशन में ही ये घटना घट गई। मैंने सावधानी तो पूरी रखी, मेरा भाव बचाने का था, लेकिन अब आप समझते हो सर, आप बताइए क्या? तो जज साहब ने भी बात समझ ली और कहा, ठीक है, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, आप बाइज्जत बरी होते हैं। डाकू को बुलाया, सारी सुनवाई हुई, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और सब सुन करके जज साहब ने डाकू के लिए आजीवन कारावास दे दिया। आजीवन कारावास? ओ, डॉक्टर ने पेशेंट निपटा दिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया, ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, थोड़े से जुर्माने में फ्री कर दिया, मेरे को कुछ मिला ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। क्या कह रहा? मैं कुछ कर भी नहीं पाया और मेरे को आजीवन कारावास। हाँ, यही तो कह रहा, कर नहीं पाई ये बात अलग है, लेकिन तुमने करने की तो पूरी कोशिश की थी ना। कर नहीं पाई ये बात अलग है, करने की तुमने पूरी कोशिश की थी। जो अभिप्राय और जो प्रयास तुम्हारा था, उसी के लिए ये आजीवन कारावास दिया जा रहा है। अब देखो, डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर, डॉक्टर साहब का ऑपरेशन फेल, लेकिन अभिप्राय बचाने के थे, तो डॉक्टर साहब को बाइज्जत बरी किया गया। ड्राइवर का अभिप्राय एक्सीडेंट करने का नहीं था, लेकिन कहीं कोई चूक रही, परिणाम स्वरूप घटना घटी, थोड़ा जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। और डाकू लूट भी नहीं पाया, उसने मारा भी नहीं, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन प्रयास और भावना पूरी जुड़ी थी। वो तो अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से भाग गया, बच गया, ये बात अलग है। अगर भाग नहीं पाता तो ये कहीं छोड़ता क्या? लूटता भी, मारता भी। वो भाग गया तो भाग गया। उसके उस अभिप्राय और प्रयास को लेकर के जज साहब ने आजीवन कारावास दे दिया। ठीक हमारा जैन सिद्धांत भी यही कहता है, और जैन सिद्धांत के आधार पर ही ये फैसले हो रहे हैं। जैन सिद्धांत कहता है प्रवृत्ति में क्या हो गया उसे बाद में विचार करेंगे, अभिप्राय उसका उस समय क्या था। एक मुनि महाराज जी चट्टान पर गर्मी के समय में बैठ करके सामयिक ध्यान कर रहे थे। गर्मी बहुत तेज थी, धूप बहुत तेज थी,
लोग बाजार के लिए आ रहे थे, जा रहे थे, अपना अपना सामान ले जा रहे थे बाजार में बेचने के लिए। एक किसी ग्वाले के मन में मुनिराज को देख करके दया का भाव आया, स्नेह का भाव आया। इतनी तेज धूप, गरम चट्टान, उस पर ये साधु जी बिल्कुल निर्विकल्प होकर के बैठे हैं। चेहरे पर प्रसन्नता है। शरीर तो देखो धूप के कारण गरम गरम लाल लाल हो रहा है, फिर भी महाराज जी उसकी चिंता नहीं कर रहे, ध्यान में बैठे। मैं ग्वाला घी बेचने जा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा घी हमारा इनकी सेवा भैया वृत्ति में लग जाए तो घी को भी अच्छा दाम मिलेगा और हमारे द्वारा सेवा भी हो जाएगी। उसने मटकी में से घी निकाला और महाराज जी के सिर पर रख दिया, लगा दिया। अब थोड़ी सी ठंडक इनको मिलेगी, हमारा घी भी अच्छा बिक जाएगा। आगे बढ़ गया, बाजार में पहुंच गया। बाजार से कुछ बच्चे घूम फिर करके लौट करके आ रहे थे। अब यहां क्या हुआ, जब घी रखा गया, गर्मी से घी पूरा पिघल गया, शरीर पर बह गया और उसकी गंध से फिर चींटियां आने लगी। चींटियां आने लगी तो चींटियां शरीर पर रेंगने लगी, चढ़ने लगी, फिर गंध आने से काटने लगी, खून पीने लगी। तो भी महाराज जी शांत भाव से बैठे रहे। अब उसने दया भाव से, सेवा भाव से घी रखा, भैया वृत्ति का कार्य किया, लेकिन उसके उस कार्य से उल्टा हो गया। महाराज जी को और ज्यादा कष्ट हो गया। बाजार से बच्चे घूम करके आ रहे थे, गन्ना खाते हुए आ रहे थे, और जब उन्होंने देखा ये कैसे बाबा जी हैं, क्या बह रहा है, चींटियां लगी हैं, समझते नहीं हैं, ऐसा है वैसा है, निंदा बुराई करते हुए गन्ना चूस रहे थे, तो उसके जो चूसे हुए छिलके बचे वो फेंक करके मार दिए। अब मार दिए तो भी महाराज जी को क्या फर्क पड़ता है, छिलका लगा नीचे गिर गया, छिलका लगा नीचे गिर गया। 4 से 10 छिलके उन्होंने मारे, लग करके वो नीचे गिर गए। महाराज जी ध्यान में बैठे रहे, बच्चे आगे चले गए। छिलके लगने और गिरने से क्या हुआ, उनकी मिठास की गंध चींटियों तक पहुंची और चींटियां उस मिठास से प्रभावित होकर के शरीर से उतर उतर करके नीचे आ गई और छिलकों में लग गई। अब इसकी प्रवृत्ति से कष्ट दूर हो गया और उसकी प्रवृत्ति से कष्ट आ गया। लेकिन जब पुण्य पाप की व्याख्या की जाती है तो ग्वाले को पुण्य का बंध हुआ था और इन मनचले बच्चों को पाप का बंध हुआ था। क्यों, परिणाम क्या निकल गया वो बात अलग है, लेकिन उसके श्रद्धा के भाव थे, सेवा के भाव थे। अब उस कार्य में प्रतिकूलता आ गई, वो बात की बात है, लेकिन भाव जो उसके थे उन शुभ भावों से उसे पुण्य का आश्रय हुआ। बच्चों के कार्य से कष्ट दूर हो गया, ये बात अलग है, लेकिन बच्चों के भाव अशुभ थे, उन अशुभ भावों से उन बच्चों को पाप का आश्रय हुआ। ये जैन सिद्धांत है। प्रवृत्ति कैसी हो गई वो बाद में देखी जाती है, उसका परिणाम कैसा था इस पर महत्व ज्यादा दिया जाता है। तो ऐसा ये मोक्ष का मार्ग जो परिणाम और प्रवृत्ति से बंधा हुआ है, सम्यक दर्शन जैसे रतन से प्रारंभ होकर के ज्ञान और चारित्र तक जाता है, ऐसे रत्नत्रय के रत्नों को कोई बिरला भव्यात्मा ही इस संसार में प्राप्त करता है। और जो बिरला भव्यात्मा प्राप्त करता है वह परंपरा क्रम से निर्वाण पद को प्राप्त करता है। हर भव्यात्मा में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि वह अपने परिणामों से, अपने पुरुषार्थ से रत्नत्रय को
प्राप्त कर सकता है। योग्यता होकर के भी अगर मिथ्यात्व का प्रभाव है, अज्ञानता का प्रभाव है, असंयम का प्रभाव है। अभी हम लोग कर्म कांड का स्वाध्याय कर रहे, उसमें जीव के भ्रमण करने में जो मूल कारण है मिथ्यात्व, असंयम और अज्ञान। मिथ्यात्व विपरीत श्रद्धान, अज्ञानता सही सही जानकारी नहीं होना, और असंयम कसायों की तीव्रता में व्यक्ति विषयासक्त रहता है, इसका नाम असंयम है। तो ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के तीव्र प्रभाव में इस संसारी प्राणी भव्यत्व भाव रखते हुए भी संसार की चार गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। जब कभी उसके परिणामों से, कसायों की मंदता से, 5 लब्धियों में करण लब्धि के आने पर, उस करण लब्धि में भी अंतःकरण परिणाम का स्पर्श करने पर, उसका अनुभव करने पर, जब इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो इसके अंदर अनंत सामर्थ्य जैसी शक्ति उद्घाटित हो जाती है, और यह उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बल पर सम्यक चारित्र को भी प्राप्त कर लेता है। और कोई कोई भव्य आत्मा तो अनादि मिथ्या दृष्टि होते हुए भी एक साथ रत्नत्रय प्राप्त करता है। ऐसे 923 जीव हुए हैं जो निगोद से कभी व्यवहार राशि त्रस राशि में आए नहीं। हाँ, नित्य निगोद में 923 जीव जन्मावतरण हुआ, जन्म की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ा, और सारा समय बिता करके अंत में दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हुआ, भगवान बन गए, सब ठीक है, लेकिन अंत में आयु कर्म का क्षय हुआ, और आयु कर्म का क्षय होने पर उनकी अवस्था, उनकी पर्याय भी बदल गई। अब ये बात अलग है कि उनका आयु कर्म क्षय होने पर उन्हें परम निर्वाण की प्राप्ति हुई, पुनः लौट करके वो अब संसार में आएंगे नहीं, ये सही बात है, लेकिन आयु कर्म का क्षय होने पर उनकी पर्याय का परिणमन भी हुआ, होता है। ये तो महापुरुषों की बात हो गई, सामान्य प्राणी की क्या चर्चा। और मनुष्य नर नारी छोड़ो, पशु पक्षी छोड़ दो, कीड़े मकोड़ों को कौन देखने वाला है। बरसात का काल आता है, अपार जीव राशि उत्पन्न होती है, प्रचुर मात्रा में सम्मूर्छन जीव इस वातावरण में, क्लाइमेट में उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ दिखाई दे पाते हैं, बहुत से दिखाई ही नहीं देते हैं। तुम्हारी आंखों से तुम्हें नहीं दिखेंगे, मशीनों से, यंत्रों से पकड़ में नहीं आएंगे, और वे जीव अपने आयु कर्म को लेकर के शरीर धारण करते हुए इस संसार में जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण कर रहे हैं। मच्छरों की उत्पत्ति होती है, कौन उन्हें खाद पानी देता है, कौन उनके लिए राशन पानी दे रहा, कुछ नहीं, वातावरण से बरगनाएं ग्रहण कर लेते हैं और उसी वातावरण में समाप्त हो जाते हैं। हाँ, वातावरण में ही चले जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। ढेर सारे सम्मूर्छन जीव अपना आयु कर्म लेकर के जन्मते हैं, आयु बीतने पर चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। ऐसे सम्मूर्छन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता।
सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उन्हें नहीं, योग्यता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। और फिर ये विकलत्रियों की श्रेणी में आते हैं। संगी पंचेंद्री कोई सम्मूर्छन महामत्स्य वगैरह हो तो बात अलग है। ये विकलत्रय की श्रेणी में आने वाले कीड़े मकोड़े कोई रत्नत्रय नहीं आ पाता। आयु कर्म पाते हैं, चले जाते हैं। कितनी प्रचुर जीव राशि संसार में भरी है। गौतम स्वामी ने महावीर भगवान से प्रश्न किया था, जले जंतु थले जंतु जंतुराकाशे रैविच। जल में जंतु हैं, थल में जंतु हैं, आकाश में जंतु हैं। जंतु माला कुले, जंतुओं का संकुल बना हुआ है। सब तरफ जंतु जीव जीव ही भरे हुए हैं। फिर गौतम स्वामी कहते हैं, कथम भिक्षु अहिंसकः। फिर ये साधक भिक्षु अहिंसक कैसे हो सकता है? भगवान आप समाधान करिए। गौतम स्वामी ने क्या प्रश्न किया? जले जंतु, जल में अपार जीव राशि है। तुम्हें दिखाई दे ना दे, दिखाई देने वाले जीव मेंढक, मछलियां, मगरमच्छ अलग दिख जाते हैं, लेकिन अपार जीव राशि ऐसी भी है जल में जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। रास्ते पर, जमीन पर चलने फिरने वाले नर नारी, बालक, बूढ़े, बच्चे, जीव जंतु, दौड़ने भागने वाले पशु पक्षी, उड़ने वाले, ये फिर भी आंखों से पकड़ में आ जाते हैं। इसके अलावा और इतनी प्रचुर जीव राशि है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। जब दिखाई ही नहीं दे रही आंखों से, फिर हमें चलना पड़ रहा है। जीव बादर काय के होते हैं। बादर काय वाले जीव किसी के भी शरीर से बाधित हो जाते हैं। हम किसी को बाधित भी कर सकते हैं, हम बाधित भी हो सकते हैं। हम तो दिखने वाले बादर हैं, नहीं दिखने वाले भी बादर जीव हैं जो किसी न किसी से बाधित होते रहते हैं। ऐसे बादर और सूक्ष्म जीवों से ये थल भाग भरा हुआ है, आकाश भी भरा हुआ है। जले जंतु थले जंतु जंतुराकाशे रैविच। जंतु माला कुले संकुल, कथम भिक्षु अहिंसकः। फिर भगवान आप बताइए, जब तीनों जगह जंतु ही जंतु भरे हुए हैं, ते भिक्षु ये साधक अहिंसक कैसे हो सकता है? तो भगवान का उत्तर दिव्य ध्वनि में आया, गौतम चिंता मत करो, संसार तो जीवों से भरा हुआ है। संसार में प्रचुर जीव राशि है ही। तुम चलोगे तो जीव को बाधा होगी, तुम बैठोगे तो जीव को बाधा होगी, यहां तक कि तुम श्वास लोगे तो जीव को बाधा होगी। तुम भोजन बना रहे तो जीव को बाधा है, अग्नि जला रहे तो जीव को बाधा है, पानी निकाल रहे हो तो जीव को बाधा है, आ रहे हो, जा रहे हो, हाथ उठा रहे हो, बोल रहे हो, तो भी जीवों को बाधा है। बाधा है, और बाधा है तो हिंसा का दोष भी होना चाहिए। तो भगवान की वाणी में आया, केवल बाधा हो जाने से ही हिंसा की परिभाषा बन जाए ऐसा नहीं है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, आलस पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, असावधानी पूर्वक, तो उस प्रवृत्ति में हिंसा का दोष लगेगा। आप सावधान होकर के अपना कार्य कर रहे हो, जागरूकता से अपना कार्य कर रहे हो, सजगता से अपना कार्य कर रहे हो,
आप देख करके चल रहे हो, जो दिख रहा है उसका बचाव कर रहे हो, चलते फिरते कीड़े मकोड़े दिख रहे उनको बचा करके चल रहे हो। लेकिन जहां कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां अगर आपने पैर रखा तो आप ये मान करके नहीं चलना कि दिख नहीं रहा है तो वहां पर जीव नहीं है। अब अगर वहां पर जीव है तो फिर पैर नहीं रखो, पैर नहीं रखो तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या करेंगे, संभव नहीं है। तो सावधानी से जितना तुम देख सकते हो देखो, और देखने के बाद भी जो दिखाई नहीं दिया और दब गया तो तुम्हें हिंसा का दोष नहीं है, हिंसा का दोष नहीं है। चलने संबंधी प्रवृत्ति संबंधी दोष आएगा, व्यवहार की प्रवृत्ति, लेकिन सावधानी बरत रहे हो तो हिंसा जन्य पाप से आप बच जाओगे, क्योंकि असावधानी ही हिंसा है और सावधानी ही अहिंसा है। अब अगर आप लापरवाही से चल रहे हो, यहां वहां देख करके चल रहे हो और पैर के नीचे जीव आया भी नहीं है, दबा भी नहीं है, मरा भी नहीं है, तो भी आपको हिंसा का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने सावधानी नहीं रखी, देख करके चलने में सजगता नहीं रखी, इसलिए जीव बाधित हो या ना हो, तुमने प्रमाद किया तो तुम्हें दोष है, और जीव बाधित हो भी गया लेकिन तुमने सावधानी रखी थी तो तुम्हारे को दोष नहीं है। जागरूकता ही अहिंसा की पहचान बनती है, सावधानी पूर्वक किया गया कार्य ही अहिंसा की पहचान बनता है। तो इस अभिप्राय को लेकर के 3 शब्दों की व्याख्या हम करते हैं, एक डाकू, एक डॉक्टर और एक ड्राइवर। तीनों में डकार है, डकार, हाँ डकार। एक डाकू, एक डॉक्टर और एक ड्राइवर। डाकू ने प्लान किया, इस रास्ते से व्यापारी निकलता है और बड़ी दुकान वाला है, बाजार में उसका माल बहुत बिकता है और शाम को वह पूरा पैसा अपने साथ लेकर के अपने घर वापस जाता है। इसे घेरना चाहिए, पकड़ना चाहिए, लूटना चाहिए, और अगर ऐसा करने में मारना भी पड़े तो उसे मार देना चाहिए। प्लान कर लिया और छिप करके खड़ा हो गया। आया, सामने वाले को कुछ भी पता नहीं है, वो तो भोला भाला धंधा पानी किया, वापस जा रहा। इसका प्लान था, और प्लान के मुताबिक जैसे ही इसने बाहर निकल करके छीना झपटी शुरू की, वो भी एकदम अलर्ट हो गया, समझ गया, और फुर्ती से उसने झटका दिया और भाग गया। ये पीछे पीछे भागा लेकिन नहीं पकड़ पाया, समझ गया, बच गया, और उसने जाकर के थाने में FIR दर्ज करा दी। नामजद फला फला व्यक्ति ने मेरे को लूटने का प्रयास किया, मारने के लिए रिवाल्वर दिखाई, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ओ मैं तो बच करके भाग गया, आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करो और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, नंबर 1 में पक्की रिपोर्ट लिखी, कच्ची वाली नहीं, आजकल कच्ची पहले लिखी जाती है ना, भैया समझौता हो रहा हो तो फिर देख लो, नहीं है तो कुछ दिन बाद पक्की कर देंगे, अभी कच्ची सही। पक्की रिपोर्ट कराने में सही रिपोर्ट, सही घटना है, और सही घटना को भी अगर पक्के में दर्ज कराना है तो भी बहुत सी दक्षिणा आजकल देना पड़ती है। जमाना कितना उल्टा हो गया, ईमानदार को भी अपना काम कराने में
पुलिस वालों को पैसा देना पड़ रहा है। अगर नहीं दे रहे हो तो लिखेंगे नहीं। बताओ, सत्यमेव जयते और जन सेवा और देशभक्ति थाने पे लिखा है। थाने पर क्या लिखा है? देशभक्ति, जन सेवा और सत्यमेव जयते। और बिना नगद नारायण के कोई काम नहीं हो रहा है। भारत देश महान है और तुम उससे भी ज्यादा महान हो। हैं?